नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम, खमा गणियानी केम छो किस्सा काय, जय जैनेन्द्र, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज वीडियो। तो मैं हूं आकांक्षा और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं अपने इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब फैमिली में। तो आज जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक है एंकरिंग टिप्स। यानी आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि एंकरिंग करते वक्त स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि दोनों ही बातों का हमें ध्यान रखना है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इट, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो अर्ज किया है आप सभी खूबसूरत और प्यारे प्यारे ऑडियंस के लिए, तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि गुल से गुलशन है, गुल से गुलशन है, कलियों से बहार, चांद से रोशनी है और दिलों में प्यार। और आप सभी के इस महफिल में आने से हमारे दिलों में है हल्का हल्का सा खुमार, हल्का हल्का सा खुमार। तो मैं आकांक्षा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सुहानी से मौसम की सुहानी सी सुबह के बहुत 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 ही ज़्यादा अनोखे दिन में। और मैं हूँ आज की होस्ट और आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस की दोस्त, तहे दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एंकरिंग करने जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि जब आप जा रहे हैं स्टेज पर एंकरिंग करने, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पे एंकरिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी ऑडियंस कैसी है। जैसे कि आपको उन्हें थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, और हो सकता है ऑडियंस को इंग्लिश ना समझ में आ रही हो। अगर उन्हें इंग्लिश ना समझ में आ रही हो तो आपके उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें तो यही लगेगा कि बस एंकर खुद से ही बातें कर रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप इंग्लिश यूज़ कीजिए अपने इंप्रेशन को बनाने के लिए, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कीजिए, थोड़ी बहुत यूज़ कीजिए ताकि ऑडियंस भी समझ पाए। लेकिन हाँ, अगर आपकी ऑडियंस जैसे कि स्कूल कॉलेज में है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो समझ सकते हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने हमेशा आपको बताई है, दैट इज़ योर स्माइल। आपको स्माइल के साथ एंकरिंग की शुरुआत करनी है। याद रखिएगा, आपकी स्माइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी हेजिटेशन को ख़त्म करने में। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सेकंड टाइम जा रहे हो, थर्ड टाइम जा रहे हो, डज़न्ट मैटर। तो आपको अपनी स्माइल के साथ स्टेज पे जाना है। ब्यूटीफुल सी स्माइल, थोड़ी सी स्माइल आपको फेस पे लेकर के जानी है, ओके। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखेगा। आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है आपको पूरी एंकरिंग के दौरान। और याद रखिएगा, आप कम ही बोलिए, कम ही डिलीवर कीजिए, लेकिन एनर्जी के साथ डिलीवर कीजिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, कोई एंकर है स्टेज पे, कोई बोल रहा है, ओके। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्माइल, योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर एनर्जी। तीन चीज़ें जो आपको बिल्कुल परमानेंट रखनी ही रखनी है अपने फेस पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, ओके। एंड वन मोर थिंग कि आपको नहीं करना है जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो जैसे कि आप स्माइल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख रहे हो और स्माइल करते जा रहे हो, बस एक ही इंसान को देख रहे हो और स्माइल करते जा रहे हो, वही आपकी नज़र रुक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। स्माइल करने का मीन्स आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, नॉर्मल नेचुरल सी स्माइल होनी चाहिए, अपने ऑडियंस को हर तरफ से कैप्चर कर। और याद रखिएगा, एंकरिंग करते वक्त आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही जगह पे खड़े होकर के हम पूरा एंकरिंग किए पड़े हैं। मतलब आपको पूरा स्टेज कवर करना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपका पूरा टारगेट आपकी ऑडियंस है, ओनली आपकी ऑडियंस है, ठीक है। तो फिर आपको उन्हें चीयर अप करना है। उन्हें आप चीयर अप तभी करोगे जब उनसे कनेक्ट होगे, तो आपको अपना आई कांटेक्ट भी बनाना होगा उनसे। और आई कांटेक्ट बनाने के दौरान आप याद रखिएगा कि उसमें भी ये नहीं करना है कि बस एक इंसान को देखते हैं तो देखते ही रह गए। आपको लेफ्ट टू राइट अपनी नज़रों को ले जाना है, ओके। जैसे कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, फिर राइट पे फिनिश होता है, फिर राइट से स्टार्ट किया, पूरी ऑडियंस यानी कि इसमें आपको कैप्चर करना है, ठीक है, बात करते हुए। और आपको जब स्टेज पे मैंने बोला जैसे कि पूरा स्टेज कवर करना है, स्टेज कवर करने से मेरा मतलब है कि वॉक करते हुए, जैसे लेफ्ट टू राइट, जैसे मैंने भी बोला आई कांटेक्ट करना है, वैसे ही सेम आपको स्टेज पे चलते चलते आई कांटेक्ट करना है, ओके। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इससे क्या होगा, एक इम्प्रेशन भी आपका अच्छा पड़ेगा, पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी दिखेगी, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। और मुझे लगता है ये बेसिक टिप्स होती हैं एंकरिंग की, ये हमें ध्यान रखना ही पड़ता है किसी भी एंकरिंग के दौरान। आप चाहे जहाँ भी जाइए, मतलब स्कूल में करो, कॉलेज में करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करो, कहीं भी एंकरिंग करो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। और उसी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा बीच बीच में ऑडियंस बोर ना हो, जोक्स या फिर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिएगा। और जब स्पेशली जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कोई प्रोग्राम करके जा रहे हैं बच्चे या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद आपको उन्हें भी थैंक्स करना होता है, ओके। और सबको थैंक्स बोलिए ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए, आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलना है, जो जिधर जैसा चल जाए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखिएगा, पूरी एंकरिंग के दौरान
ऑडियंस ही आपका टारगेट है। और पता है एंकरिंग ऐसी करो ना कि ऑडियंस आपको सुनने के लिए बेकरार रहे कि हाँ कब एंकर की बारी आने वाली है, कब वो फिर से बोलने वाले हैं। जो भी बोलो वो दिल से बोलो बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी दिमाग में ये लेके मत जाओ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। थोड़ी ही तैयारी करो लेकिन फीलिंग के साथ बोलो, दिल के साथ बोलो, यानी कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए आपको ऑडियंस के साथ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और जब आपके चीफ गेस्ट जाते हैं स्पीच दे करके, तो उन्हें भी आपको अच्छे से थैंक्स करना है। लास्ट में प्रोग्राम के एंड अप होने पर भी सभी को थैंक्स करना है, वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। और उसके बाद उनको ज्वाइन करने के लिए वो इतनी देर तक अपना अटेंशन बनाकर आपके साथ कनेक्टेड रहें, उसके लिए भी आपको थैंक्स बोलना है। तो जैसे कि चीफ गेस्ट आते हैं स्टेज पर और वो स्पीच दे करके जाते हैं, तो आपका काम है यहाँ पर उनको थैंक्स करना, अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना। तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। So everyone, let's give a big round of applause to Sir for such an inspiring, thought-provoking speech. Thank you very much, sir, for such a wonderful speech. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जो भी आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। तो मैंने कम टाइम में समझाने की कोशिश की आपको, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।